तो क्या लिखा है? विद्या पढ़न कि विद्या पढ़न गए चारों भाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरुदेव ने आज्ञा कर दी कि अब इनका काल ये नहीं है तुम्हारे साथ, अब ये गुरु साथ करने का काल है इनका। 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष में बच्चे को इंद्रियों का ज्ञान हो जाता है। 5 साल का बच्चा ये जान जाता है कि सांप काट लेगा तो हम मर जाएंगे, चींटी ने काट लिया तो इन्फेक्शन होगा, दर्द होगा, आग से मत खेलो आग जलाती है। उस स्थिति में बच्चे को गुरु कर देना चाहिए। अगर इस अवस्था में गुरु मिल गया तो फिर बच्चा भगवान ही बनेगा, महान आत्मा बनेगा। फिर उसके ऊपर किसी भी दुनिया के रंग चढ़ने वाले नहीं, फिर कोई रंग नहीं चढ़ेगा उसको। पर ये राक्षसों ने सारा नष्ट कर दिया संस्कृति भारत की, ऋषियों की, और ये पूरी संस्कृति जो बैठी है ये क्या है? सब ये बिगड़ा हुआ संस्कृति है। आप आए क्यों हैं कथा में? क्योंकि आपको पता है जीवन में इतने पाप हम करते हैं, जीवन में इतनी बुराइयां हम करते हैं। कथा सुनेंगे थोड़ा राम का, कुछ पूजन करेंगे, मंदिर जाएंगे तो कुछ कम होगा, कुछ पाप कम हो जाएंगे, कुछ स्ट्रेस कम हो जाएगा। चलो भाई, ये लिखा है इसलिए आए हैं। केवल हम कथा सुनने आए हैं इसका मतलब मैं आपको मार्का दे दूंगा, मोहर लगा दूंगा कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, ऐसा नहीं होता है। कथा में आने से, कथा श्रवण करने से कोई अच्छा नहीं कहला जाता। भगवान ने चांस दिया है सुधरने का, कथा में आने का मतलब यह है, यह चांस है, और इस चांस का कोई लाभ उठा ले तो वो हो सकता है कि इन बातों का आचरण कर ले। इसीलिए कथा ऐसी सुनाई जा रही है। देखिए, ये कथा बहुत सरल भी सुनाई जा सकती है। कोई और वक्त आएंगे वो अलग प्रकार से कथा सुनाएंगे, उनका स्टाइल अलग होगा कथा सुनाने का। जो लिखा है कथा में वो उसे पढ़ेंगे, उसका अर्थ करेंगे, जो बताते आएगा बताएंगे। मेरा अलग स्टाइल है। मेरा स्टाइल ऐसा है कि मैं ऐसा चाहता हूं कि आज ही, कल का मेरे पास टाइम नहीं है ना आपके पास है, कल हम मिलेंगे तो भाग्य, आज ही इसी वक्त ही आपको पूरी तरह निर्माण कर दूं और आज ही आपका कल्याण कर दूं, आपकी एक गलती आपके पास ना रहे। इसीलिए मैं इतनी मेहनत करता हूं कथा में, नहीं तो जरूरत नहीं मेहनत करने की। कथा सुनाते रहो सरलता से, मेहनत काय को ये ब्रेन को खाली करना, किस लिए लड़ना ब्रेन से, इतना सारा दिमाग खराब करना, इतनी बातें, इतने ग्रंथ, इतने शास्त्र सबको इकट्ठा करके सुनाता हूं। क्यों? इससे नहीं तो इससे, इससे नहीं तो इससे, इससे नहीं तो इससे, किसी से भी तो प्रभाव पड़े, किसी से भी सुधार हो आपके जीवन का। गुरुकुल में गए, दीक्षा ली, मंत्र लिया, शिखा बंधन किया और यज्ञोपवीत धारण किया। कंठी जिसे माला कहते हैं ना, उसकी जगह पहले जनेऊ पहनाते थे गुरु मंत्र के समय, दीक्षा के समय। और विद्यार्थी को यज्ञोपवीत पहनना बहुत आवश्यक है। आज भी चाहे स्कूल जाता हो, बिना यज्ञोपवीत संस्कार के शिक्षा लेने का अधिकार ही नहीं है शास्त्रों में। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिर्यत्सहिजं पुरुस्तात् आयु समुग्रम प्रतिमुंस शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत केवल धागा नहीं है। यज्ञोपवीत क्या है? तो पहले शब्द से ही पता चलता है यज्ञोपवीत क्या है। यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ का अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। 3 धागे होते हैं ब्रह्मचारी के यज्ञोपवीत में, और यज्ञ शब्द का अर्थ भी यही है। यज्ञ शब्द का अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। यज्ञ करने से ये 3 फल और 3 कर्म सिद्ध हो जाते हैं। जो यज्ञ हो जाए ना, हवन, उससे 3 फल होते हैं।